हजरात, शायर इरशाद फरमाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बेशक। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु बेशक। तआला अलैहि सुभान वसल्लम। अल्लाह। हजरात, आप सभी हजरात जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है, लेकिन हमारे नबी के और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन दो जाती नाम है, एक मोहम्मद और एक अहमद। दो जाती नाम है और बाकी और भी जो नाम है वो सिफाती नाम है। अब देखिए आप, दुनिया वाले जितने भी इंसान हैं सारे लोग हमारे नबी का नाम मोहम्मद कह के पुकारते हैं, लेकिन एक नाम हमारे नबी का अहमद भी है। वो दुनिया वालों के नहीं, वो दुनिया वालों के लिए नहीं बल्कि आसमान वालों के लिए अहमद रखा गया है। हमारे नबी का एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। मोहम्मद जो नाम है वो जमीन वालों के लिए, और अहमद जो हमारे नबी का नाम है वो आसमान वालों के लिए। क्या बात है। वजह क्या है? क्या जमीन वालों के लिए अहमद नहीं रखा जाता? क्या आसमान वालों के लिए मोहम्मद नहीं रखा जाता? हमारे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जमीन वालों के लिए मोहम्मद रखा गया हमारे नबी का नाम, आसमानों पर हमारे नबी का नाम अहमद रखा गया। इसकी वजह क्या है? हमारे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अहमद आसमान वाले कह के पुकारते हैं हमारे नबी को, अहमद जो है हमारे नबी का नाम आसमानों पर है। वजह क्या है? तो अहमद का मतलब होता है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अहमद का मतलब होता है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अब आसमानों में कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं, जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया है वो आज तक सिर सजदे की हालत में है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह ने जब से उनको पैदा किया वो आज तक रुकू की हालत में है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जब से बनाया है वो आज तक सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जब से बनाया है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जब से उनको अल्लाह ने पैदा किया है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब का नाम आसमानों पर अहमद इसलिए रखा कि फरिश्तों, तुम इबादत करके कहीं ये ना समझना कि तुमने सबसे ज्यादा मेरी तारीफ की है। ऐ फरिश्तों, तुम में सबसे ज्यादा जिसने मेरी तारीफ की है वो मेरा महबूब है, जिसने मेरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मेरी सबसे ज्यादा तारीफ की है। अब जमीन वालों पर हमारे नबी का नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। अब देखें आप, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए जिनको तारीफ सुनना बहुत पसंद था। हम और आप है, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। अल्लाह ने जमीन वालों पर अपने नबी का नाम मोहम्मद रखकर बता दिया, ऐ बादशाहों, ऐ लोगों, तुम्हारी तारीफ की गई होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की गई है वो मेरा महबूब है, जिसकी अल्लाह। नारे तकबीर। जरा जरा मुस्कुरा कर भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हाफिज बदरुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, हजरत इनसे बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर चाहूं तो इनसे हाथ ऊपर करके बुलवा सकता हूं। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं।
देखे आप, ये नबी की महफिल है, ये मेरे आका की महफिल है। देखे आप, यहाँ पे आप खामोश ना बैठे, जितना हो सके कोई बात अच्छी लगे, कोई शायर कोई नात खा नात पढ़े तो नात के अशार अच्छे लगे तो सुबहान अल्लाह बोलते रहे। सारा मजमा बोल दीजिए सुबहान अल्लाह, सारा सुभान मजमा अल्लाह, बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए आप, जब कोई सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कितने नेकियां अता फरमाता है। आप अगर मैं बोलूं कि हजरत आज दुनिया में हर कोई इंसान बोलता है, हर एक चीज बोलती है, लेकिन जब नबी का दीवाना बोलता है तो सुबहान अल्लाह बोलता है। जब नबी सुभान का अल्लाह, आशिक बोलता है तो सुबहान अल्लाह बोलता है। हजरत मोहतरम, जमीन वालों पर हमारे नबी का नाम मोहम्मद, आसमानों पर हमारे नबी का नाम अहमद। दो नाम है हमारे नबी के जाती नाम, बाकी और भी बहुत सारे हमारे नबी के सिफाती नाम है। हजरत मोहतरम देखे, नाम मोहम्मद की फजीलत क्या है। हम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की फजीलत सुनिए आप। हजरत बेशक। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक शख्स था जिसने 200 साल तक गुनाह किया था। 200 साल का गुनहगार हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में था। अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, अल्लाह को नाराज करता रहा। 200 साल तक उसने गुनाह किए। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसके जनाजे को, उसकी मैयत को, उसकी लाश को कचड़े में लाकर फेंक दिया, कचड़े में फेंक दिया। 200 साल का गुनहगार था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा, फुला जगह में जहां लोग कचड़ा फेंकते हैं वहां मेरा एक नेक बंदा है जिसकी लाश को गांव के लोगों ने फेंक दिया है। जाओ उसकी लाश को उठाओ, उसको नहलाओ, कफन पहनाओ और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ऐलान कर दो, जो कोई इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा। आए है सुभान अल्लाह, सुभान 200 साल का गुनहगार, गांव वालों ने उसकी लाश को, उसकी मैयत को कचड़े के ढेर में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह का वो महबूब बंदा था, अल्लाह का वो पसंदीदा बंदा था, अल्लाह का वो चहीता बंदा था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा, जाओ उस जगह पर मेरा एक महबूब बंदा है, उसको उठाकर नहलाकर कफन पहनाकर कब्रिस्तान में दफन कर दो। हजरत मूसा गए, उस मैयत को उठा कर लाया। आपने जो है वो आपने जो है उसको नहलाया, कफन पहनाया और पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो कोई इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा। सारे उस मोहल्ले के, उस गांव के जितने भी लोग थे, सारे लोग उस जनाजे में आ गए, शिरकत करने लगे। लोगों ने पूछा, ऐ मूसा, आखिर ये अल्लाह का कौन सा ऐसा नेक बंदा है कि इसकी नमाज़े जनाजा जो कोई पढ़े अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, जरा इसका चेहरा तो दिखाओ। हजरत मूसा ने जब चेहरा दिखाया, लोगों ने देखकर कहा, ऐ मूसा, ये तो 200 साल का गुनहगार था, हमने तो इसकी लाश को कचड़े में फेंक दिया था, फिर ये अल्लाह का महबूब बंदा कैसे हो सकता है? इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने से हमारी मगफिरत कैसे हो जाएगी? ये तो 200 साल का गुनहगार था, इसने 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, है मेरे परवरदिगार, गांव वाले तो कुछ अलग कह रहे हैं, तेरा तो कुछ अलग कहना है। गांव वाले कह रहे हैं ये 200 साल का गुनहगार है, तू कह रहा है ये तेरा नेक बंदा है, माजरा समझ में नहीं आता। गांव वाले कह रहे हैं 200 साल तक गुनाह किया है, तू कह रहा है तेरा बड़ा प्यारा बंदा है। मेरे मौला, आखिर माजरा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, गांव वाले सच कह रहे हैं, गांव वाले सही कह रहे हैं, ये 200 साल का गुनहगार है, 200 साल तक इसने गुनाह किया था, लेकिन ऐ मूसा, इसके अंदर एक अदा इसकी मुझे पसंद आ गई, इसकी एक नेकी मुझे पसंद आ गई और उसी नेकी की वजह से मैंने इसके 200 साल के गुनाह को माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इसकी वो ये एक अदा वो ये थी
कि जब ये शराब के नशे में होता था, शराब पीकर अपने घर में आता था, घर में आने के बाद नहाता था और नहाने के बाद घर के अंदर इसके घर में तौरात रखी हुई थी और उस तौरात को उठाता था। तौरात को पढ़ना नहीं आता था इसको, 200 साल का गुनहगार था, तौरात भी पढ़ना नहीं आता था। तौरात खोलता था और खोलने के बाद उसको पढ़ना नहीं आता था। जहां जहां तौरात पर मेरे नबी का नाम आता था, ये उस नाम को अपने आंखों से लगा लेता, चूम लिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौरात बहुत पढ़ना खूब। नहीं आता था। क्या बात है। तौरात पढ़ना नहीं आता था, तौरात को खोलता था और जहां जहां मेरे आखिरी नबी मोहम्मद का नाम आता था, उस नाम को अपने आंखों से लगाता, लबों से लगाता, चूम लेता। बस उसकी यही अदा मुझे पसंद आ गई, नामे मोहम्मद के सदके मैंने इसके 200 साल के गुनाह को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 साल के गुनाह माफ, क्या बात सिर्फ है। नामे मोहम्मद की बरकत से। हजरात, हम तो नबी के चाहने वाले हैं, नबी के उम्मती हैं, नबी के मानने वाले हैं। अगर सुबह शाम नबी का नाम लेते रहे, नबी पर दुरूदो सलाम भेजते रहे, नबी से मोहब्बत करते रहे, नबी की सुन्नतों पे चलते रहे, नबी से प्यार करते रहे, तो मेरा ईमान ये कहता है कि कल कयामत के दिन कोई हमें बचाए ना बचाए, हमारे अमल काम आए ना आए, नामे मोहम्मद के सदके, नबी की मोहब्बत के सदके अल्लाह हम सब की भी मगफिरत फरमा देगा और हमें भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। हजरात, आहा, नामे मोहम्मद की बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार फजीलतें। इसलिए हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा करो। क्या बात है। और ये भी फरमाया गया कि जिसके यहाँ सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हो, बेटे ना होते हो, वो दिल में इरादा और तमन्ना कर ले कि अगर बेटा पैदा होगा तो मोहम्मद नाम रखूंगा, नियत कर ले, अल्लाह उसके घर में बेटा ही अता फरमाएगा, बेशक। बेटा ही अता फरमाएगा। हजरात, यूं तो बहुत सारी फजीलतें हैं नामे मोहम्मद पर। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। क्या बात है। दिलों से बेशक। गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। बेशक। और इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बेशक। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इसी नाम के सदक़े में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। एक और अच्छा और बेहतरीन वाकया मेरे जहन में आ रहा है, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा, क्योंकि मुझे हजरत मौलाना शमीम साहब ने जितना टाइम दिया है उससे कहीं ज्यादा ना हो जाए, मैं इस फिक्र में हूँ। एक अच्छा और प्यारा वाकया, उससे पहले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और एक अंगूठी अता फरमाई। हुजूर जो अंगूठी इस्तेमाल करते थे वो अंगूठी दी और कहा, मेरे यार, मेरे सिद्दीक, इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा कर लाओ। क्या बात है। बेशक। अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा कर लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को लिया और जो है वो सुनार के पास या जो नक्श करते हैं या लिखते हैं उनके पास पहुंचे और दुकान में जाने के बाद अंगूठी दिया और कहा, इस पर अल्लाह का नाम लिख दीजिए, इस पर अल्लाह का नाम लिख दीजिए। अल्लाह का नाम लिख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रुकिए, अल्लाह का नाम तो आपने लिख दिया, मेरा दिल ये कहता है अल्लाह का नाम हो और मेरे महबूब का नाम ना हो। क्या बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, अल्लाह का नाम हो, बेशक। अल्लाह के रसूल का नाम ना हो। ऐसा कीजिए, अल्लाह का नाम तो आपने लिख दिया, उसके सामने मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिख दीजिए।
बेशक मोहम्मद भी लिख दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का भी नाम लिख दीजिए और अल्लाह के रसूल का भी नाम लिख दीजिए। लिखा उन्होंने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया और नबी की बारगाह में वापस आ रहे हैं। आकर नबी की बारगाह में वही अंगूठी पेश किया और कहा, है अल्लाह के रसूल, मैंने इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा दिया है और अल्लाह के नाम के साथ साथ मैंने आपका भी नाम लिखवा दिया है। मैंने अल्लाह का भी नाम लिखवाया है बेशक और अल्लाह के नाम के साथ साथ आपका भी नाम लिख दिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये बात गवारा ना हुआ कि मैं अल्लाह का नाम लिखवा लूं, आपका नाम छोड़ दूं। मैं आपको अल्लाह के नाम से अलग ना कर सका, इसलिए अल्लाह का भी नाम लिखवाया, आपका भी नाम लिखवाया। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, वो तो ठीक था कि तुमने अल्लाह का भी नाम लिखवाया, मेरा भी नाम लिखवाया, लेकिन इस अंगूठी पर तेरा नाम भी लिखा हुआ है। इस क्या बात है, अंगूठी पर तेरा नाम सुभान भी अल्लाह, लिखा हुआ है। क्या तूने बात। अपना नाम क्यों लिखवाया? इस पर अल्लाह का नाम ठीक है, मेरा नाम ठीक है, तूने अपना नाम इस अंगूठी पर क्यों लिखवाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी कुछ कहने ही वाले थे कि सिदरा के मकीर हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए नबी की बारगाह में और मेरे नबी मुस्कुरा पड़े। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने सिर्फ आपका, अल्लाह का और आपका नाम लिखवाया था, अपना नाम नहीं लिखवाया था। आपकी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक के दिल में इस कदर थी कि अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम अबू बकर ने अलग न किया, तो अल्लाह को भी यह गवारा ना हुआ कि मेरा नाम हो, मेरे मोहम्मद का नाम हो, अबू बकर का नाम हो, अबू बकर का नाम ना हो। इसलिए अल्लाह ने इस अंगूठी पर आपका नाम भी लिखवा, अल्लाह के हुक्म से अबू बकर सिद्दीक के नाम को भी हमने इस अंगूठी पर लिखवा दिया है कि आपका नाम हो और अबू बकर सिद्दीक का नाम ना हो। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत अबू बकर के सिद्दीक में, अबू बकर सिद्दीक के दिल में इस कदर है कि वो आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ अलग नहीं करना चाहता। तो अल्लाह की भी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक के लिए ये है कि आपका नाम हो और अबू बकर का नाम ना हो। इसलिए अंगूठी पर मैंने अबू बकर का नाम अल्लाह के हुक्म से लिख दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये खूब, नाम मोहम्मद की फजीलत बहुत है। खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है। इसलिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि हम हमेशा सुबह शाम नबी का नाम लेते रहे, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहे, नबी को याद करते रहे। और हजरात, मैं कुछ जो है आपके सामने इस्लाह मुआशरा पर तकरीर करना चाहता था, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से जो है ये गुजारिश करता हूँ कि हम और आप इस जलसे से एक पैगाम जरूर हासिल करें कि हम और आप जलसे तो बहुत सारे करते हैं, हर दिन हमारे गांव मोहल्ले में जलसे होते रहते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि नबी की सुन्नतों पे अमल किया जाए, नबी की सुन्नतों को आम किया जाए। आज हमारी जामा मस्जिद में मैंने देखा है, हमारी जामा मस्जिद जो इतनी बड़ी और आलीशान मस्जिद है, हमारी मस्जिद में मैंने देखा कि मैंने हमेशा ये देखा है कि हमारी मस्जिद में जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वही नमाज को आ रहे हैं, जवान हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताऊं कि हमारे नौजवान जो है आज गुनाहों में मुब्तला है, आज अय्याशियों में मुब्तला है, आज जो है वो बुराइयों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए इस जलसे से मैं आपको एक पैगाम देता हूं, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, याद रखो जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। आप जितना सजदा करना चाहे जवानी में कर ले, जितना सजदा करना, इबादत करना चाहे जवानी में कर ले। मैंने बाहर की मस्जिदों में देखा है कि बुजुर्ग लोग कम आते हैं, जवान लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारे गांव का, हमारे एरिया का, हमारे तरफ का ये माहौल हमने देखा है, बुजुर्ग लोग ज्यादा मस्जिद में है, नौजवान मस्जिद को नहीं आ रहा है। हमारी माँ और बहनें हैं जो अपने घरों में भी उनको नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन वो भी आज नमाज नहीं पढ़ रही है। इस जलसे से एक पैगाम जरूर लीजिए कि हर हाल में आप नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए हमारे नौजवान, इंशाअल्लाह बोलिए नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए आप
जलसा रात भर सुनिए, लेकिन अगर आप फजर की नमाज छोड़ देते हैं तो याद रखिए आपका रात भर जलसा सुनना ये जो है अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसलिए कि फर्ज अल्लाह को बहुत पसंद है, ये हमारी जो है नफली इबादतें हैं, हमारे मुस्तहब काम है जो हम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश ये करता हूँ कि आप सभी हजरात नमाजों की पाबंदी कीजिए। जो नौजवान हमारे बाहर से आते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आप मस्जिदों को आबाद करें, गुनाहों से दूर हो जाए और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े वसीले से मेरे इन तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए और हम सबको सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।